सो है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज से हम लोग कस्टमर एग्जिट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, हमारे पास एक तरह का इन्हांसमेंट होता है। बेसिकली हमने डिस्कस ये किया था कि हमारे पास क्या होते हैं, 4 तरह के इन्हांसमेंट होते हैं और एक तरह का हमारे पास क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। इन्हांसमेंट में इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, कस्टमर एग्जिट और बॉडी हमारे पास एसएपी की तरफ से गिवन है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट हम लोग अच्छे से प्रैक्टिकल लेवल पर डीप में जाकर डिस्कस कर चुके हैं। अब आज से हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर एग्जिट डिस्कस करने जा रहे हैं। और कस्टमर एग्जिट में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली कस्टम नेम स्पेस का यूज करके अपने एसएपी के अंदर क्या, एसएपी प्रोग्राम्स के अंदर क्या करेंगे, नई फंक्शनलिटी को ऐड करेंगे। अब ये यहाँ से समझिए कि कस्टमर एग्जिट जो भी है हमारे पास एक ब्रॉड कंसेप्ट है और वो बेसिकली क्या करता है, कंप्राइज करता है 3 तरह का। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कस्टमर एग्जिट होते हैं, जिसमें पहला है हमारे पास क्या है, फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट, दूसरा है मेनू एग्जिट और तीसरा हमारे पास क्या है, स्क्रीन एग्जिट। अब फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन एग्जिट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अब यहाँ से हम लोग पहले तरह का जो हमारा कस्टमर एग्जिट है, फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट, इसको डीप में समझेंगे एक रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ। अब देखिए फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट क्या होता है हमारे पास। फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट अलाउज अस टू ऐड कोड टू आवर एसएपी प्रोग्राम्स विद द हेल्प ऑफ फंक्शन मॉड्यूल। यानी कि हम लोग जो हमारा एसएपी के अंदर मैंने बताया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शनलिटी को इन्हांस कर रहे हैं। तो जो हम लोग इन्हांस करने के लिए लॉजिक लिखेंगे वो हम लोग कहाँ लिख रहे होंगे, फंक्शन मॉड्यूल के अंदर हम लोग लॉजिक लिख रहे होंगे। और उस लॉजिक का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अपने एसएपी प्रोग्राम के अंदर कुछ फंक्शनलिटी को इन्हांस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से समझिए कि जो फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट हमारे पास होता है उसका बेसिकली हमारे एसएपी की तरफ से क्या हुआ है, एक डेडिकेटेड सिंटेक्स दिया हुआ है। और वो सिंटेक्स क्या है, कॉल कस्टमर और फिर यहाँ देखिए हाइफन फंक्शन और उसके बाद हमारे पास एक 3 डिजिट नंबर होगा। और उस नंबर का रेंज हमारे पास कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 000 से लेके 99999 तक, सॉरी 999 तक होगा। अब अगर एग्जाम्पल लें तो कुछ इस तरह का फंक्शन आपको कस्टमर एग्जिट आपके एसएपी प्रोग्राम के अंदर दिखाई देगा और उस पर्टिकुलर का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अपना एसएपी फंक्शनलिटी के अंदर चेंज लेके आएंगे। अब इस चीज़ को प्रैक्टिकल लेवल पे अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा सा रिक्वायरमेंट ले लेते हैं। अब ज़रा रिक्वायरमेंट समझिए, ये देखिए ये है हमारे पास एसएपी का ईजी एक्सेस स्क्रीन। आप समझिए कि मैं VA01X पे चलता हूँ, जो कि हमारे पास क्या है, सेल्स ऑर्डर का क्रिएट सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर का हमारा इनिशियल स्क्रीन है, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सेल्स ऑर्डर में हम लोग डेटा क्रिएट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, VBAK और VBAP टेबल के अंदर जाके स्टोर हो रहा होगा। अब देखिए अगर मैं ऑर्डर टाइप यहाँ सपोज OR ले लेता हूँ और मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, ओके ये ऑलरेडी आ रहा है। एक सेकेंड, AC38 में चलते हैं पहले, नहीं AC37 में, सॉरी AC37 में पहले इसे रिमूव कर दें। डिस्प्ले, इसे मैं रिमूव करना भूल गया था इसलिए ये हो रहा है, इसे हटा देते हैं और इसे पहले एक्टिवेट करते हैं। अब ठीक है, इस स्क्रीन को ही उड़ा दें, \n VA01। अब इंटर प्रेस कीजिए, तो यहाँ देखिए जो मैं ऑलरेडी उसमें चेंज ला चुका हूँ इसलिए आपको दिख रहा है। अब मेरी रिक्वायरमेंट को ज़रा समझिए, मैं आया सबसे पहले VA01 के स्क्रीन पे और यहाँ सपोज मैंने कुछ एक ऑर्डर टाइप दिया, कोई भी एक ऑर्डर टाइप आप यहाँ से ले सकते हैं, बहुत सारे ऑर्डर टाइप हमारे दिए हुए हैं। मैंने सपोज एक स्टैंडर्ड ऑर्डर ले लिया और जैसे ही मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ क्या हो रहा है, क्रिएट स्टैंडर्ड ऑर्डर का ओवरव्यू स्क्रीन आ रहा है। अब यहाँ से देखिए मैं चाहता हूँ कि जो सोल्ड टू पार्टी है इसके अंदर क्या हो, मेरे पास एक ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है, जो अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि यहाँ एक ऑटो पॉपुलेटेड डेटा आ रहा था। तो वो डेटा मेरे पास यहाँ आए तो ये हमारे पास क्या है, एसएपी ने की तरफ से तो ये रिटर्न नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, एसएपी प्रोग्राम्स को इन्हांस करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर एग्जिट का यूज़ करेंगे। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाता है। ये हमारे पास क्या हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया कि हम लोग क्या करना है, इस सोल्ड टू पार्टी के अंदर एक मेरे पास ऑलरेडी पॉपुलेटेड डेटा है। जैसे ही मैं क्या करूं, VA01 की स्क्रीन से इंटर प्रेस करूं, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर एग्जिट के पर्पस ये होता है, जो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि कभी भी आप अगर फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट का यूज कर रहे हैं
तो हमें क्या करना होगा, वी नीड टू चेक इज देयर एनी फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट अवेलेबल विच विल फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट। तो क्या सच में हमारे पास कुछ वैसा फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट अवेलेबल है कि नहीं, जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, मैंने ये बताया आपको कि फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो क्या हमारे पास इस सोल्ड टू पार्टी जो हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर है, जो फील्ड है जिसे हम डेटा दे रहे हैं, क्या इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट अवेलेबल है? तो हमें क्या करना होगा, अपने फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट को फाइंड करना होगा। अब फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट को फाइंड करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आज आपको दिखाऊंगा और दूसरा तरीका हम लोग क्या करेंगे, अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला तरीका क्या है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप SAP के वेब डेवलपर हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको कोडिंग के पर्पज़ से ये इंपॉर्टेंट होगा, इससे आपको डिबगिंग में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो हम लोग क्या करें, क्या हम लोग सबसे पहला तरीका जो हम लोग क्या करेंगे, फाइंडिंग फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट फॉर यूजिंग डिबगिंग। तो हम लोग फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट फाइंड करेंगे क्या करके, डीबग करके, समझ गए, डीबग करके हम लोग फाइंड करेंगे। अब देखिए इससे कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, उस पर ज़रा आते हैं। ये है मेरे पास बेसिकली VA01 का इनिशियल स्क्रीन। मैं फिर से यहाँ आता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। यहाँ देखिए ये है मेरे पास क्या हो गया, VA01 का इनिशियल स्क्रीन। अब किसी भी स्क्रीन पे डिबगर आपको लगाना होता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आके /H पुट करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ आप क्या देखेंगे, डिबगिंग मोड स्विच ऑन, यानी जैसे ही आप इस स्क्रीन से कहीं भी जाने की कोशिश करेंगे आपका क्या होगा, डिबगर हिट हो जाएगा। अब यहाँ मैंने ऑलरेडी OR दे रखा है तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ देखिए क्या हुआ, मेरे पास मेरा डिबगिंग मोड ऑन हो गया। अब मेरे पास क्या हुआ, मेरा डिबगिंग मोड ऑन हो गया और मुझे क्या फाइंड करना है, अपना फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट फाइंड करना है। तो पहले मैं ज़रा इधर आता हूँ। मैंने आपको यहाँ शुरू में बताया था कि जो मेरा फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट होता है वो बेसिकली उसका सिंटेक्स इसी नेम से होगा, मेरे पास कॉल कस्टमर फंक्शन, और उसके बाद बेसिकली आपके पास क्या होगा, 000 से लेकर 999 के बीच में एक 3 डिजिट नंबर होगा। तो आप क्या कीजिए, इसको पहले कर लीजिए कॉपी, और डीबगर में हम लोग क्या करना है, ये चेक करना है। तो हम लोग अपने डीबग की स्क्रीन पे आते हैं और उस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल जब पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रेक पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए आपके पास एक टैब है ब्रेक पॉइंट एट। यहाँ से आपके पास एक और आता है ब्रेक पॉइंट एट स्टेटमेंट, इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो आपके पास एक पॉपअप स्क्रीन आएगा, आप उस सिंटेक्स को यहाँ पेस्ट कर दीजिए, कॉल कस्टमर हाइफन फंक्शन, और इस ओके बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ देखिए ब्रेक पॉइंट हमारे पास सेट हो गया। तो अब अगर आप यहाँ से F8 प्रेस करेंगे तो जहाँ पे आपने ब्रेक पॉइंट सेट किया है वहीं पे जाके ये पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन रुकेगा। F8 प्रेस करते हैं तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या हुआ, एक कॉल कस्टमर फंक्शन 004 नेम से एक फंक्शन हमारे पास क्या हुआ, फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट आ गया है। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये हमारे पास काम का है कि नहीं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, अगर आप चाहते हैं कि इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आप दूसरे विंडो में यहाँ से नेविगेट कर पाएँ तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे एक देखिए बटन आपके पास दिया हुआ है, प्रोग्राम या इंक्लूड या लाइन लिख के, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर इंक्लूड के अंदर आप चले जाएंगे, जो कि 320 लाइन पे ही आपके पास आ रहा होगा। यहाँ देखिए मतलब इसी पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट के लाइन पे ही आप रुकेंगे और बैकग्राउंड में एक और विंडो आपके पास ओपन रहेगा जो कि आपका डिबगर मोड में था। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट है। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। अब देखिए डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ आप आ गए फंक्शन मॉड्यूल के अंदर। अब इसके एट्रीब्यूट टैब पे आइए, तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली फील्ड मॉडिफिकेशन सेल्स है, जो कि हमारे पास हमारा कहीं से भी वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं दिख रहा, जो कि हमारे पास क्या था, सोल्ड टू पार्टी हमें चेक करना था। तो हम इस पर वापस आ जाते हैं और इस पर्टिकुलर स्क्रीन को क्या करेंगे, बंद कर देंगे और हम लोग अपने यहाँ देखिए अपने डिबगर मोड पे आते हैं। तो हम लोग फिर से अगले कस्टमर फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट के बारे में चेक करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे काम का नहीं है। तो हम लोग F8 प्रेस करेंगे, कुछ नहीं आया, फिर से F8 प्रेस कीजिए, फिर भी नहीं आया, फिर से F8 कीजिए, फिर से F8 कीजिए, फिर से F8 कीजिए। अब देखिए आपके पास क्या हुआ, एक फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट आ गया है 002 नेम से। अब हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट हमारे काम का है। तो हम लोग यहाँ से अपने एक और इंक्लूड पे क्लिक कर लेते हैं, जो कि एक दूसरे विंडो पे हमारे पास ओपन हो जाएगा, न्यू विंडो ओपन। अब देखिए इस फंक्शन मॉड्यूल पे हम लोग अंदर चलते हैं और इसके ज़रा एट्रीब्यूट्स टैब में आते हैं, जो कि मेरे पास क्या होता है, बेसिकली आपका जो भी फंक्शन मॉड्यूल का डेफिनीशन है वो सारा चीज़ आपके एट्रीब्यूट्स टैब में होगा। यहाँ देखिए
प्री असाइनमेंट ऑफ सोल्ड टू पार्टी इन सेल्स डॉक्यूमेंट। सेल्स डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप सोल्ड टू पार्टी के लिए प्री असाइनमेंट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट का यूज कर सकते हैं। अब जरा इसके सोर्स कोड पे आइए और यहाँ देखिए, इस सोर्स कोड पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारे पास एक इंक्लूड दिया हुआ है जो कि हमारे पास क्या है, जेड नेमिंग कन्वेंशन से है। अब जरा आप गौर कीजिए, हमने जब स्टार्टिंग किया था इन्हांसमेंट एंड मॉडिफिकेशन तो हमने क्या डिस्कस किया था कि इन्हांसमेंट के केस में आप क्या करेंगे, जेड नेमिंग कन्वेंशन नेम स्पेस का यूज कर रहे होंगे, और मॉडिफिकेशन के केस में आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड नेमिंग कन्वेंशन यूज हो रहा है, तो ये क्या है, हमारे पास एक इन्हांसमेंट है। तो आप क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। उससे पहले आप ज़रा वापस आइए, यहाँ देखिए, अगर आप इस इम्पोर्ट टैब में जाएँ तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अगर आप एक्सपोर्ट टैब में जाएँ, ई कुन्नर, जो कि हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी अगर आप इसके अंदर कुछ वैल्यू दे देते हैं तो क्या होगा, इस फंक्शन मॉड्यूल से एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो यही मेरा पर्टिकुलर फील्ड है। हम लोग आते हैं सोर्स कोड में और इस इंक्लूड पे अंदर चलते हैं। अब जरा इसको चेंज मोड में लाते हैं। कभी भी आप इन्हांसमेंट करें तो अगर प्रैक्टिस पर्पज से कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि वो किसी और यूज़र को उससे रिस्क ना जाए, इसीलिए आप अपने पे ब्रेक पॉइंट लिमिट लगा दीजिए कि इफ साई यू नेम और अपने यूज़र का नेम यहाँ दे दीजिए। जैसे मेरे यूज़र का नेम है S419AH02, तो मैं ये यहाँ दे देता हूँ और यहाँ मैंने दे दिया एनडिफ। अब ज़रा उस एक्सपोर्ट फील्ड का नेम यहाँ दे, पैरामीटर का नेम मैंने दे दिया और उसके अंदर सपोज मैंने अपना नेम दे दिया अमृत राज। अब देखिए, इसे मैं करता हूँ एक्टिवेट, मेरा ये पार्टिकुलर इंक्लूड हो गया एक्टिवेट। अब जरा अपने डिबगिंग मोड पे वापस आते हैं। डिबगर में जाके एग्जिट कर देते हैं इसको पहले। अब ठीक है, यहाँ देखिए, अब चलते हैं VA01 पे। मैंने OR ऑलरेडी प्रेस किया हुआ। अब देखिए, जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा, यहाँ देखिए सोल्ड टू पार्टी में आपका नेम क्या हो रहा है, ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, जो कि आपने इस पर्टिकुलर इंक्लूड के अंदर प्रोवाइड किया था अपने इस फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट के अंदर, जो कि हमारे पास क्या है, एग्जिट अंडरस्कोर SAP MB458_002, जो कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट है, जिसके अंदर आपके पास एक इंक्लूड दिया हुआ है जेड नेमिंग कन्वेंशन के साथ। इसके अंदर आप जाएंगे और आप इसके अंदर जाके क्या कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आज का रिक्वायरमेंट हो गया, जहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखिए, एक ठीक है, ये चीज़ आज मैंने डिस्कस कर ली। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तो हमारा हो गया फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट। अगर हमें डिबगिंग मोड से फाइंड करना है तो हमने आज क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। एक और मेथड है जो कि मैं अगले पार्ट में आपसे डिस्कस करूँगा। हमेशा याद रखें, कभी आप अगर प्रैक्टिस पर्पज से कर रहे हैं तो आप अपने कोड के अंदर जाके उसे क्या करें, रिमूव कर दें, या अगर आप एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट इन्हांसमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको अंडू कर दें, और अगर आप यहाँ पे फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट कर रहे हैं तो उस कोड को आप रिमूव कर दें। यहाँ चेंज मोड पे आएंगे हम लोग और इस कोड को रिमूव कर देंगे ताकि किसी और यूज़र को इससे दिक्कत ना हो। इसे मैं कर देता हूँ एक्टिवेट। परफेक्ट है, मैंने एक्टिवेट किया। अब मैं अपने VA01 पे वापस चलता हूँ और मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए सोल्ड टू पार्टी कुछ नहीं आ रहा। तो ये हो गया आज का हमारा सेशन। अगले पोर्शन में हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोसेस को भी जानेंगे जो कि आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। पहला मेथड आप हमेशा याद रखेंगे कि आप क्या करेंगे, आप \h/h दबाएंगे, उस ट्रांजैक्शन कोड से आपका डिबगिंग मोड ऑन होगा और वहाँ आप जाके अपने ब्रेक पॉइंट्स का यूज करके कॉल फंक्शन मॉड्यूल, जो हमारा सिंटेक्स है बेसिकली, क्या सिंटेक्स है मैं फिर से भूल गया, कॉल कस्टमर फंक्शन, जो कि हमारे पास बेसिकली सिंटेक्स है, उसका यूज करके आप क्या कर लेंगे, अपने उस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट को फाइंड करेंगे। और आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले चेक कर लें कि वही फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट आपके लिए है कि नहीं, और वहाँ जाके आप क्या करेंगे, अपनी लॉजिक लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में और अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।